हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने ब्रेक स्टेटमेंट को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, फ्लो चार्ट के जरिए इसको कैसे देखेंगे और एक एग्जाम्पल इस वीडियो में आज हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है क्या। तो सी प्रोग्रामिंग में अक्सर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम ये चाहेंगे कि हमारा जो लूप के अंदर कंट्रोल है वो लूप की बिगिनिंग पे वापस आ जाए, शुरुआत में आ जाए और अभी तक जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं उन सब को हम स्किप कर दें और बाईपास कर दें। तो अगर हमें इस काम को अंजाम देना है तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होगा। तो जब भी किसी लूप की बॉडी में कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है कहीं पर, तो कंट्रोल खुद ब खुद लूप की शुरुआत में आ जाता है, यानी कि लूप की कोडिंग में जो पहला स्टेटमेंट है वहां पर वापस आ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह कि वो लूप के बाहर नहीं आता, कंट्रोल लूप के अंदर ही रहता है लेकिन पहले स्टेटमेंट पे वापस आ जाता है। तो बस इसी पर्पज के लिए जो है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो गाइज ये रहा, इसका काफी सिंपल सा सिंटैक्स है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो होता क्या है, पहले हमारे पास एक लूप होता है और उसकी बॉडी ये ब्रेसेस के अंदर है और हमारे पास होते हैं स्टेटमेंट्स। कौन से स्टेटमेंट्स? जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट से पहले हमने लिखे हैं। ये तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे हर इटरेशन में। और लूप की बॉडी में हमारे पास एक कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट की। तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट से कुछ यूज़फुल करना है तो हमें इसको लगाना पड़ता है। तो जब ये कंडीशन सैटिस्फाई होती है तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो ट्रिगर हो जाता है और पूरा कंट्रोल वापस से लूप की शुरुआत में आ जाता है। तो अब अगर ऐसा नहीं होता, ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होती है, तो हमारे जो स्टेटमेंट्स कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद हैं हमारे लूप में, वो आराम से एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं अभी रेक्टेंगल के अंदर रख रहा हूँ, ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होते हैं जब कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो बाईपास होता है। तो वो कब बाईपास होता है? अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर ये इफ कंडीशन में नहीं लगाएंगे और डायरेक्टली कंटिन्यू लिख देंगे तो ये वाले स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे, चाहे कितनी भी इटरेशंस हो लूप में। तो ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है। एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होता है। तो सबसे पहले लूप जो है वो स्टार्ट होता है और जैसे ही लूप स्टार्ट होता है हमारे पास जो है लूप की कंडीशन आती है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप में आगे बढ़ते हैं, इटरेशंस आगे बढ़ती रहती हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम सीधा लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही लूप में इटरेशंस होने लग जाती है हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है और कंटिन्यू स्टेटमेंट की एक अपनी कंडीशन है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम कंट्रोल जो है हमारा वापस लूप की शुरुआत में आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट की कंडीशन है, ये सेटिस्फाई हो जाती है और हमारा कंट्रोल वापस यहाँ से लूप की बिगिनिंग में आ जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यानी कि ये फॉल्स है, हमारे लूप के वो स्टेटमेंट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद लिखे गए हैं वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। लूप स्टार्ट होता है, लूप की कंडीशन चेक होती है, इटरेशन होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है, उसकी कंडीशन चेक होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कंट्रोल वापस लूप की शुरुआत में आ जाता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती है तो अगेन लूप चलता रहता है, लेकिन वो वाले स्टेटमेंट्स इस बार एग्जीक्यूट होते हैं जो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद हमने लिखे थे। लेकिन अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट ट्रिगर हो गया तो कंट्रोल वापस लूप की शुरुआत में चला जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस सी प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले हम दो इंटीजर्स आई जे इटरेशंस के लिए डिक्लेयर करते हैं जो कि हमारे लूप काउंटर्स हैं। हम यहाँ पे दो लूप चलाते हैं, एक फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के अंदर नेस्ट करते हैं। कंडीशन पे गौर कीजिए, यहाँ पे जो पहला लूप काउंटर है वो 0 से 9 तक चलता है, दूसरा लूप काउंटर भी 0 से 9 तक चलता है। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद है, तो प्रिंट क्या होगा, लूप काउंटर ही प्रिंट होगा, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में ऐसा क्या हमने रखा हुआ है कि कंट्रोल लूप के स्टार्ट में जाता है और उसके बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर लूप काउंटर्स की वैल्यू बराबर आ जाती है, यानी कि अगर बाहर वाले लूप की लेट्स से चौथी इटरेशन में अंदर वाले लूप की भी चौथी इटरेशन चल रही है, तो क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा और कंट्रोल वापस अंदर वाला लूप, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके अंदर आ जाता है, कंट्रोल वापस उसकी शुरुआत में वापस आ जाता है। तो इसी तरह से ऐसा कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगा जिसमें लूप काउंटर्स की वैल्यू सेम हो। क्यों? क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया है। यानी कि ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाती है तो ये स्टेटमेंट जो है अंदर वाले फॉर लूप में वो एग्जीक्यूट नहीं होता, कंट्रोल वापस अंदर वाले फॉर लूप की बिगिनिंग में आ जाता है और फिर से कंटिन्यू स्टेटमेंट की जो है कंडीशन चेक होती है। इसको रन करते हैं और जैसे इसको रन करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे
0 1 प्रिंट हो रहा है, 0 2 प्रिंट हो रहा है और हर कॉम्बिनेशन प्रिंट हो रहा है 0 0 के अलावा। इसमें जो राइट साइड से ये कॉलम है, दूसरा वाला कॉलम, वो अंदर वाले फॉर लूप के लिए है और ये लेफ्ट साइड में जो कॉलम है वो बाहर वाले आउटर फॉर लूप के लिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है जिसमें कि लूप काउंटर्स की वैल्यू सेम हो। 9 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, इसी तरह कोई भी 3 5 5 4 4 2 2 1 1 0 0 कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट से हम इस तरह की चीजें अचीव कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मार दीजिए, नहीं तो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक मार दीजिए। थैंक यू।